हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीमेन एनालिसिस के बारे में। सीमेन एनालिसिस क्या होता है और इसे कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, सीमेन एनालिसिस बेसिकली पुरुषों में वीर्य का टेस्ट है। जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है तो अगर हम कारणों पर जाएं तो लगभग 40% केसेस में कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहते हैं जो कि पुरुषों में होते हैं, जिस कारण से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर सीमेन एनालिसिस, माने वीर्य के टेस्ट का इंपॉर्टेंस अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बार बार वीर्य का टेस्ट कराने के लिए बोल रही हूँ। अब सीमेन एनालिसिस से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेंटेन अ प्रॉपर गैप। आपका एब्स्टिनेंस पीरियड ऑप्टिमम होना चाहिए so as to get a normal report। एब्स्टिनेंस पीरियड का भाव 2 से 5 दिन का आपस का परहेज रखिए, उसके बाद अपना सीमेन टेस्ट कराइए। बहुत सारे पुरुषों को यह लगता है कि अगर एब्स्टिनेंस पीरियड ज्यादा है, माने मोर देन 7 डेज, मोर देन 10 डेज या 20 दिन का परहेज है, तो शायद उसमें रिपोर्ट्स ज्यादा अच्छी आएंगी, बट दिस इज नॉट अ फैक्ट। अगर आप देखें तो अगर आप 7 दिन के परहेज से ज्यादा रखकर सीमेन एनालिसिस के लिए जा रहे हैं, इन दैट केस आपकी रिपोर्ट हो सकता है लोअर साइड पर आए। सो यस, मेंटेन अ गैप ऑफ 2 to 5 days अगेन। देन सेकंड थिंग इज यू हैव टू चूज अ राइट लैब। अब राइट लैब से मेरा मतलब क्या है, आपकी शुक्राणु की रिपोर्ट हो सकता है बहुत सारी लैब्स करें, आपके घर के पास वाली लैब भी कर सकती है, कोई दूर वाली लैब भी कर सकती है, बट देन यू हैव टू सी कि वो लैब की रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है। उस लैब की रिपोर्टिंग से भाव क्या वो WHO क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं हाथ में रिपोर्ट लेके कि काउंट 60 मिलियन नॉर्मल लिखा हुआ है, बट हमारा काउंट 25 मिलियन है, और ये इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारा काउंट तो बहुत कम आ रहा है। बट देन अभी का WHO क्राइटेरिया सेज कि 16 मिलियन काउंट आपका नॉर्मल काउंट है। तो यस, हैव अ लुक कि आपका सीमेन आप जहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं वो लैब किस तरह से रिपोर्ट दे रही है, क्या वो WHO क्राइटेरिया फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। देन देयर में भी सर्टेन लैब्स जहाँ पे कलेक्शन सेंटर या कलेक्शन रूम्स लैब के साथ अवेलेबल हो। इट्स बेस्ट थिंग अगर आप लैब के साथ वाले रूम में या लैब के बिल्कुल पास में कलेक्शन देते हैं। बट यस, देयर में भी सर्टेन कपल्स जो कि डिसाइड करें कि वो घर से कलेक्शन लेकर आना चाहते हैं, होम कलेक्शन करना चाहते हैं। इन दैट केस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप चूज करें ऐसी लैब जहाँ तक पहुँचना आपके लिए ईजी हो, माने आपका सीमेन कलेक्शन और उसे लैब तक पहुंचाने का टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करे। Whenever you are giving a semen collection, try कि आपका सैंपल कलेक्ट होने के बाद आधे से 1 घंटे में लैब तक पहुंच जाए, बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक अगर वो सैंपल पड़ा रहता है, इन दैट केस ऑल्सो आपकी रिपोर्ट्स फॉल्सली लोअर साइड पर आ सकती है। देन यस, whenever you are giving a collection, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं। These instructions are in the form कि आप हो सकता है मैस्टरबेशन से कलेक्ट करें। Some people may want कि वो कॉन्डोम यूज करें कलेक्शन के लिए, बट yes, I would say कि जब भी आप रूटीन कलेक्शन कर रहे हैं तो आपके रूटीन कॉन्डोम्स you cannot use for collection. Why? Because इनमें कुछ ना कुछ ऐसे तत्व या spermicidal jellies होती हैं which can actually affect the semen analysis report. So in case you can give the collection by masturbation, good enough. In case आप कुछ स्पेशलाइज्ड कॉन्डोम यूज करना पड़ रहा है, इन दैट केस टॉक टू योर डॉक्टर। हो सकता है वो आपके लिए कुछ स्पेशल कॉन्डोम्स अवेलेबल कराएं विच आर स्पेशली डिजाइंड या विच आर स्पेशली मेंट फॉर कलेक्शन। देन जब भी आप कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप घर से किसी भी डिब्बी में कलेक्शन दे दें। ट्राई टू गो टू द लैब। लैब से आपको एक प्रॉपर डिब्बी दिया जाता है, वाइड माउथ कंटेनर आपके लिए दिया जाता है सो एज टू कलेक्ट द सैंपल। अब ये कंटेनर स्पेसिफिकली सीमेन कलेक्शन के लिए डिजाइन होते हैं बिकॉज ये सीमेन के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। दे आर एक्चुअली टेस्टेड कि इसमें कोई भी ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं हो जो कि आपकी सीमेन की रिपोर्ट को प्रभावित करे। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप लैब से ही डिब्बी लेकर आएं, लैब से ही अपना कंटेनर लेकर आएं और उसी में अपना कलेक्शन दें। कोशिश कीजिए या ध्यान रखिए कि आपका पूरा सैंपल उस कंटेनर में जाए। देयर मे बी सर्टेन इंस्टांसेस जबकि स्पिलेज हो सकता है सैंपल थोड़ा सा बाहर गिर जाए। अगर बाहर गिर रहा है, डोंट वरी एट ऑल, उसको उठा के वापस डालने का जरूरत नहीं है, बट येस, यू नीड टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर, यू नीड टू इन्फॉर्म द पर्सन हु इज टेकिंग योर सैंपल, बिकॉज सीमेन का जो इनिशियल पार्ट होता है दैट इज रिच इन स्पर्मेटोजोआ, और अगर ये गिर गया है, स्पिल हो गया है, तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स फॉल्सली टुवर्ड्स लोअर साइड आए। दैट इज व्हाई रिपोर्ट एनी सच इवेंट व्हेनेवर यू आर गिविंग कलेक्शन। कोशिश कीजिए कि जब भी आप सीमेन कलेक्शन दे रहे हैं उससे कुछ दिन पहले अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीजें अगर आप अवॉइड करें तो इट्स वेरी गुड।
because these may affect your semen analysis reports. Then कभी कभी यह भी होता है कि couples anxious होते हैं, males बहुत बार anxiety में चले जाते हैं, they are not able to give the sample in hospital facility. In case this is happening with you, don't worry at all. इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, off and on this can happen. तो just try to take a break, कुछ रिलैक्स कीजिए, उसके बाद यू कैन कम फॉर द रिपीट सैंपल कलेक्शन आइदर ऑन द सेम डे और अपनी मर्जी के हिसाब से जब आप चाहें उस हिसाब से आके सैंपल कलेक्ट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, सेमेन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेल्स का विच इज कॉल्ड सेमेन एनालिसिस विच कैन एक्चुअली रूल आउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि मेल्स में हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर पूजा दीरभयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF हिसार। आपके कुछ भी सवाल हो आप YouTube चैनल पे टाइप कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय Facebook पेज। थैंक यू फॉर नाउ।